सुभाषिष भैया बहनों, पिछले वीडियो में हमने पार्ट 2 के प्रश्नोत्तर कर लिए हैं, वो आप गृह कार्य की कॉपी में उतार लें। आज हम पार्ट 3 नादान दोस्त, पाठ का नाम है नादान दोस्त। यह है कहानी। इसके रचनाकार है, लेखक है प्रेमचंद। इसके बारे में, इस कहानी के बारे में आज हमको पढ़ना है। आप अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकालें, पाठ 3 निकालें, नादान दोस्त। उसके पेज नंबर 13 से 15 तक आज हम पढ़ेंगे और घर पर पुनः इसको आप अभी भी पुस्तक निकालें और साथ में पढ़ें, और उसके बाद पढ़ाने के बाद घर पे इस पाठ को अच्छी तरह पढ़ें। सब निकाल लिए पुस्तक अपनी, सब मेरे साथ में, मैं पढ़ूंगा, उसके साथ अंगुली रखते हुए पढ़ते जाएं, आप भी समझते जाएं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। केशव नाम का लड़का और श्यामा उसकी बहन, दोनों भाई बहन हैं, एक ही पिता की संतान है, दोनों भाई बहन हैं। तो वो दोनों घर में रहते थे। तो वहाँ पे कार्निस एक अलमारी के ऊपर एक है, उसके ऊपर चिड़िया और चिड़ा दोनों ही वहाँ बैठे रहते थे। तो वो रोज़ाना उनको देखा करते थे और प्रातःकाल जब उठते तब उस कार्निस के पास जाकर के उनको देखा करते थे। उनको देखने में दोनों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। यानी वो सुबह प्रातःकाल का नाश्ता है वो छोड़ करके भी वो उस कार्निस के पास जाते और वो चिड़िया को और चिड़ा को देखती थी और आनंद लेते थे और अपने मन में विचार करते थे। उनके मन में, दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न माँ को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। यानी उनको समझाने वाला कोई भी नहीं था। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या क्या सवाल उठ रहे थे कि अंडे कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, इनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, इनके पंख कैसे होंगे, हैं, तो ये क्या खाएंगे, ये उड़ेंगे कैसे, इस प्रकार इनका घोंसला कैसा होगा। ये बातें सब उनके दिमाग में आ रही थी। लेकिन उन बातों का जवाब देने वाला उनके पास कोई नहीं था। बाबूजी को और अपनी माताजी को घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी, बाबूजी को पढ़ाई लिखाई से फुर्सत नहीं थी। तो वो आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। श्यामा क्या कह रही है कि भैया उनमें से बच्चे निकल के फुर्र से उड़ जाएंगे। तो केशव कह रहा है, अरे कैसी पगली है क्या। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। पागल हो गई क्या, ऐसे कैसे बच्चे निकल के चले जाएंगे। पहले उनके पंख होंगे जब भी तो उड़ेंगे, ऐसे कैसे निकल के चले जाएंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। श्यामा कह रही है, भैया ये चिड़िया हैं, इसके जो बच्चे निकलेंगे वो बच्चे होंगे, उनको क्या खिलाएगी ये। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। वो तरह तरह के सवाल कर रही थी अपने भैया से, तो भैया उसका जवाब नहीं दे पा रहा था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। ऐसी बातें करते रहे, मन में विचार उठते रहे, अलग अलग प्रकार के विचार आते रहे। बच्चे, अंडे कैसे होंगे, इनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, इनका घोंसला कैसे होगा, ये क्या खाएंगे, हाँ, इस प्रकार के विचार उनके मन में आते रहे। 2-4 दिन गुजर गए।
दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। 2-4 दिन बाद वो गए, रोज़ाना देखते रहे। देखते देखते उनके मन में विचार आए कि अब तो अंडे दे दी होगी चिड़िया, तो उनमें से बच्चे निकल भी आए होंगे। तो कैसे देखे, अपना पेट कैसे भरते हैं, उनको खाने को क्या मिलता है। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूँ चूँ करके मर जाएंगे। यानी उनके मन में, दोनों भाई बहनों के मन में ये विचार आ रहे हैं कि चिड़िया के जो छोटे छोटे बच्चे हैं होंगे और हुए हैं तो वो बेचारे भूख के मारे मर जाएंगे। तो उनके दिमाग में ये प्रश्न उठने लगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा और केशव ने ऐसा सोचा कि ठीक है, चिड़िया कहाँ से लाएगी बेचारी इनके लिए भोजन, तो अपन ऐसा करते हैं, इस कार्निस के ऊपर है जो दाने डाल देते हैं। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया के चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा, तब तो फिर चिड़ियों को जाना ही नहीं पड़ेगा। अगर अपन दाना रख देते हैं तो वो दाना चुग लेंगे। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। श्यामा फिर प्रश्न कर रही है कि भैया क्या बच्चों को धूप नहीं लगेगी क्या, ऊपर कार्निस के ऊपर ऐसे ही पड़े हैं तो उनकी धूप भी लगेगी, तो धूप की भी कोई व्यवस्था करो, छाया की भी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। अरे उनके छाया नहीं है जो तो नहीं है, बेचारे पानी किससे पिएंगे, प्यास के मारे मरेंगे, छाया भी नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। दोनों ने मिलकर के फैसला किया कि अगर धूप आ रही है तो कपड़े की छत बना देते हैं अपन उसके ऊपर। अब छत बनाने के लिए क्या विचार आ रहे हैं, पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों के मन में ये हो गया कि एक तो प्याली रख देते हैं अपन पानी के लिए कार्निस के ऊपर, और प्याली और दाना डाल देते हैं, और छाया के लिए कपड़े की छत बना देते हैं। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। यानी माँ को पता नहीं है कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। दोनों माँ अपने काम धंधों में लगे, घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी, और बच्चे आंख चुरा करके माँ और वहाँ कार्निस के पास चले जाते थे। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया। केशव ने क्या किया, भाई माँ डांटेगी इसलिए चुपके से प्याली उठाई, उसमें तेल था, तेल को गिराया, उसको साफ़ किया मिट्टी से बढ़िया, और उसमें पानी डाल करके कार्निस के ऊपर रख दिया। उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए, यानी छाया करनी है उन अंडों के, तो अब छाया कहाँ से करें। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, ऐसे विचार आने लगे। कहा ठीक है अपन छत तो बना देंगे उनके, जो भाई धूप नहीं लगे, लेकिन अब बनाए कैसे, कपड़े को कैसे टिकाएं उस पर, ऐसे विचार आने लग गए। केशव बड़ी देर तक इस उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना, नहीं तो मारूंगा पीटूंगा। छोटी बहन को डांटते हैं ना कि माँ को मत कहना। अपने जो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी है बीच में से टूटी हुई है उसको उठा ला। अब श्यामा कह रही है कि भैया वो तो बीच में से टूटी हुई, उसमें से धूप नहीं जाएगी क्या अंडों के ऊपर। वो कहा तू लेके तो आ, पहले लेके आ, पहले क्यों लग रही है। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर गुस्से में कहा कि फालतू के सवाल जवाब मत करे, और जो मैं कह रहा हूँ वो काम कर ले, टोकरी लेके आओ। मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, कोई उपाय निकालूंगा। मैं उसके जो सुराख हो रहा है उसको बंद करेंगे, को कागज़, वो सुराख में कागज़ डालेंगे तो वो बंद हो जाएगा अपने आप। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया। तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, एक टहनी से टिका करके उसको कहा कि ऐसे रुक जाएगी ये टोकरी, ऐसे रुक जाएगी। फिर दिखाया उसको श्यामा को, रुक जाएगी ना, ये छाया हो जाएगी। ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी, फिर इनके धूप कैसे आएगी। इसको ऐसे टिका करके छाया कर देंगे, दोनों तरफ लकड़ी लगा देंगे। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। जो उनके बाबूजी थे वो तो दफ्तर गए हुए थे, माँ घर का काम कर रही थी। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी काम से निवृत्त होकर के।
और अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर के अपनी बगल में लेकर के, हाँ, दोनों बगल में बच्चे सो गए और माँ बीच में सो रही है। अब दोनों, माँ को तो नींद आ गई, यही इंतज़ार देख रहे थे माँ को नींद आए कब अपन कार्निस के पास चले, चिड़िया के बच्चों को देख रेख करें। तो वो यही इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, उनको तो चिंता उन बच्चों की लग रही थी, चिड़िया के बच्चों की, अंडों की। बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई है, दोनों को आनंद आ गया, आंखों में इशारा कर रहे हैं कि हाँ मम्मी को नींद आ गई है, अब चलो अपने उठ कर के कार्निस के पास चलो, चिड़िया के बच्चों की व्यवस्था करो। दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर, आवाज़ नहीं आई, दरवाजे की कुंडी खोलेंगे तो आवाज़ आएगी, मम्मी जग जाएगी, बिल्कुल हल्के से हाथ से खोलो और निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया। केशव ने अलमारी पर चढ़ने की व्यवस्था बिठा ली। कमरे में एक स्टूल थी, उस स्टूल को लिया है और जो, लेकिन जब उससे काम न चला, स्टूल से भी वहाँ तक नहीं पहुँचे, काम न चला, तो नाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी। जो नाने की जो चौकी थी उसको नीचे रखा, उसके ऊपर स्टूल रखा और फिर अलमारी कार्निस के ऊपर पहुंच गए हाथ उनके। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। श्यामा स्टूल को पकड़ ली थी। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था, ज़रा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी। केशव को ये भी डर था कि थोड़ा सा मान लो चारों पाए उसके बराबर नहीं है, श्यामा पकड़ रखी थी। अब थोड़ा सा वो इधर उधर होता था, वो हिलती थी, तो कहीं ये भी डरता कि हम अपन गिर जाए, कहीं लग जाए, अपना हाथ पैर टूट जाए। ये उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। यानी दबी आवाज़ से क्यों बोल रहा था वो, कि मम्मी को पता नहीं चल जाए, अगर मम्मी को पता चल जाएगा तो दोनों की चटनी बना देगी, केशव की और श्यामा की। आज हम नादान दोस्त पाठ का पेज नंबर 13 से लेके 15 तक पढ़ा है अपन ने। इसका आप दोहरान करें, आगे कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।